अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नानी का खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्यों देवी जी, क्यों किया आपने ऐसा? हमें बचाने के लिए आप जेल क्यों गए? क्योंकि परिवार वालों को तुम पर यकीन हो ना हो राधिका, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने कत्ल नहीं किया। मेरे परिवार को बचाने के लिए तुम हमेशा तकलीफ सहती हो। अब मेरी बारी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा किसने किया, कौन है जो तुम्हें फंसाने के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकता है। हम दिव्यम जी को ऐसे मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। भोलेनाथ, बस एक बार हमें दिव्यम जी से मिलवा दीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों उन्होंने ये सब किया। प्लीज भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। हवा कैसे चल रही थी मौसम में? हवा कैसे चल रही है? अरे साहब की गाड़ी आगे कैसे जा रही है? अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे यादव जल्दी आओ। दिव्यम जी, राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पापा और गोलू भैया के साथ घर क्यों नहीं गई? दिव्यम जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा हिसाब अपने सर पर क्यों नहीं लिया? राधिका, संभालो अपने आप को। कैसे संभाले हम खुद को दिव्यम जी? आप जहाँ पर है वहाँ पर हमें होना चाहिए था। चाकू तो हमारे हाथ में था ना, तो जेल हमें जाना चाहिए था, आपको नहीं। हम भी काम करेंगे, हम परिवार वालों को मना लेंगे कि वो हमारे खिलाफ गवाही दे दे। फिर तो पुलिस वाले को हमें अंदर डालना ही होगा। हम आपको अंदर नहीं रहने दे सकते। बाहर आना होगा। आपने कुछ किया ही नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सब हमारी गलती नहीं। राधिका, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। दिव्यम जी, हमें कुछ नहीं सुनना है। हम बस आपको इन सलाखों से बाहर देखना चाहते हैं। दिव्यम जी, आपने कुछ किया ही नहीं है। जब आपने नानी को मारा ही नहीं तो आप क्यों रहेंगे अंदर? तो फिर तुमने मारा है। चुप क्यों हो? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुमने मारा है नानी को? हाँ दिव्यम जी, हमने मारा है नानी को। हम उनसे ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रोज की टोका टोकी, हर बात पे रोकना, ये सब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए चढ़कर हमने उन्हें चाकू मार दिया। राधिका, अगर झूठ बोलना है तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो कि सामने वाला मान जाए। जो इंसान चींटी को भी टिश्यू पेपर में पकड़ के बाहर पेड़ के पास छोड़ आता है, वो एक इंसान की जान कैसे ले सकता है? जब किसी के हाथ में एक सुई चुभ जाती है, एक बूंद खून निकलता है, तो तुम हल्दी का लेप लेके पहुंच जाती हो। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं मान जाऊं कि तुमने नानी पे चाकू चलाया है। मेरे परिवार की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है राधिका। कभी बड़ी दादी का झूठ, तो कभी काया का झूठ। नहीं राधिका, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी झूठे इल्जाम का बोझा लेकर नहीं घूमने दूंगा।
अगर मैंने नानी का खून नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया है। जी हम वो सब नहीं जानते, हम बस आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। आप यहाँ अंदर नहीं रह सकते रेशम जी। राधिका मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नानी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? किसकी ऐसी दुश्मनी है नानी से जो उसने ऐसी घिनौनी हरकत की? राधिका कहीं वो उनकी दोस्त तो? लो भाई, शुरू हो गया फिर से लैला मजनू का खेल। आप दोनों एक काम कीजिए, ये सिक्का लीजिए और उछाल के तय कर लीजिए कि आप दोनों में से अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन जाएगा। अगर चिट आया तो पति जेल में और पट आया तो पत्नी। बोलो, खोल के बताऊं कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा? इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज हमें जेल में डाल दीजिए, पर हमारे पति को जाने दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैडम, भारी वजन के साथ साथ बुद्धि भी मोटी है क्या आपकी? इंस्पेक्टर, आप शायद बोल रहे हैं, आप एक औरत के साथ बात कर रहे हैं। बाप रे, पत्नी को जरा सा बोल क्या दिया, पति को जोर से मिर्ची लग गई। पांडे जी, बहुत आशिकाना लगता है इन दोनों में। बंद करो ये नाटक, बहुत हो गई नौटंकी, वरना ऐसी चार्जशीट फाइल करूंगा ना, सीधा फांसी के तख्ते पे ही लटकेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ मत कीजिएगा प्लीज। मैडम, बाहर निकालो इनको। दिव्यम जी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको कोई सजा नहीं होगी। राधिका तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम राधिका बस अपना और माँ का ख्याल रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। राधिका चाहिए आप रेशम जी, नानी जी की दोस्त के बारे में कुछ कह रहे थे, पर क्या? मुन्ना के पापा, मुन्ना कहाँ है हमारा? हम मुन्ना को साथ लेकर नहीं आए। मुन्ना कहाँ है हमारा? हमारी माँ को छोड़कर चली गई, हमारा बच्चा जेल में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है एक रात में क्या हो गया हमारे साथ। चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वकील से बात की है, वो जल्द से जल्द बेल के पेपर तैयार करके दिव्यम को वापस लाएगा। तू खड़े क्यों हो गोलू? जाओ, जाकर जल्दी लेकर आओ मेरे दिव्यम को। माँ, अभी कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा कल सुबह ही होगा। तुम तो मर गई, लेकिन काम अधूरा रह गया।
रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ रो रही है, मैं उन्हें गले से भी नहीं लगा सकता क्या? प्लीज, इंसानियत के नाते। माँ, राधिका, जिसने जान ली उसे अंतिम संस्कार पे आने का हक हम नहीं दे सकते मुन्ना। मुखाग्नि का समय हो गया है। क्या दिव्यम की जमानत रद्द हो गई? इन्हें लेकर चलो। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ी देर हमारे बच्चे को रहने दीजिए। माँ, संभालो अपने आप को। थोड़ी देर माँ, लगता है दिव्यांश की जमानत रद्द कर दी गई, इसीलिए पुलिस उन्हें वापस लेकर चली गई। हे भगवान, ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे हम? एक बार चिता के पास जाकर देख लेते, शायद वहीं पर हमें कोई सबूत मिल जाए या फिर असली कातिल वहां पर आ जाए।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।